हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2025 जिस टाइम हम 79th इंडिपेंडेंस डे यौम आज़ादी को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस दिन पे हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि 15 अगस्त को हम क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 15 अगस्त एक नेशनल फेस्टिवल है जिसको हम अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों, सेक्रीफाइस, उनकी काविशों, उनके स्ट्रगल और उनकी जिद्दोजहद को सलामी देने के लिए इस दिन को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली और इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद इंडिया हिंदुस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री माना गया। तो 15 अगस्त 1947 की याद में हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी या स्वतंत्र दिवस के तौर पे पूरे हिंदुस्तानी, पूरे इंडिया में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, मुझे इस वीडियो में 2-3 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको बताना है, जो न्यू है, जिसको आप दूसरी जगह नहीं सुनते होंगे। मेरे मुताबिक, मेरे नज़दीक 15 अगस्त कोई नई चीज़ नहीं है। हर साल 15 अगस्त आता है, लेकिन क्वेश्चन यह है कि 15 अगस्त का आना क्यों होता है और ये 15 अगस्त हमसे क्या डिमांड करता है। दोस्तों, 15 अगस्त एक तारीख़ है, एक डेट है। जिस तरीके से पूरे साल में कैलेंडर में बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारी तारीख़ें हैं, हर तारीख़ की एक हैसियत होती है। लेकिन 15 अगस्त का आना या 26 जनवरी का आना, ये जितने भी शहरी हैं उनसे किसी चीज़ का ये डिमांड करता है। 15 अगस्त जब आता है तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी मुजाहिदीन आज़ादी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके कुर्बानियों को, उनके सेक्रीफाइस को याद करने का दिन है कि हम इस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को जब हम सेलिब्रेट करें उस तारीख को, यौम आज़ादी को, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करनी चाहिए, मुजाहिदीन आज़ादी को याद करनी चाहिए, जिन्होंने इस कंट्री को आज़ाद करने के लिए अपनी सेक्रीफाइस, अपनी कुर्बानियाँ दी। यहाँ पे न ज़ात, उस फ्रीडम मोमेंट और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में न ज़ात देखा गया, न रिलीजन देखा गया, यानी कास्टिज़म और रिलीजन से ऊपर उठकर हमारे फ्रीडम फाइटर ने आज़ादी की जंगें लड़ी और एक लंबी जिद्दोजहद के बाद, एक लंबे स्ट्रगल के बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद, बहुत सारे रिबेलियन के बाद बिल आखिर 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली। तो 15 अगस्त का आना हमसे ये डिमांड करता है कि हम अपने वतन के तई प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं और इस वतन से प्यार करें जिस ज़र्रे को आज़ाद कराने के लिए हमारे ही आबाओ अजदाद ने कहीं दूसरी जगह के लोगों ने आकर इंडिया को आज़ाद नहीं कराया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे आबाओ अजदाद आज से तकरीबन 70 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल, 300 साल पहले, ये जो हमारे अनसेस्टर थे, जो हमारे फोरफादर थे, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, इन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है। तो उस आज़ादी सिर्फ और सिर्फ एक लिबर्टी, एक वर्ड नहीं था, कोई सेंटेंस नहीं था, या जो हम तिरंगा लहराते हैं उस तिरंगा के हासिल करने में कितनी जिद्दोजहद लगी, जिस तरीके का स्ट्रगल हमारे आबाओ अजदाद ने दिया है, उस स्ट्रगल को याद करनी चाहिए। इसीलिए लता मंगेशकर, बहुत सारे पोइट्स और संगीतकार और गवैयों ने अपने अपने अल्फाज में कहा, ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। यानी जो हमारे आबाओ अजदाद कुर्बान हुए हैं, उनकी सेक्रीफाइस को भी ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ 15 अगस्त हैप्पीनेस का दिन नहीं है, खुशियों मसरत के इजहार करने का दिन नहीं है, बल्कि इसी के साथ साथ
हमें अपने आबा-ओ-अजदाद के सेक्रीफाइस को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी जिद्दोजहद को, उनके स्ट्रगल को भी याद करनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने हमें आज़ादी प्रोवाइड करने के लिए, हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने अपनी तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दी। ये फ्रीडम फाइटर की पूरी जो लिस्ट है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 2/3, 1/3, 3/4 हिस्सा इन लोगों ने अपने जेल के अंदर बिहाइंड बार्स स्पेंड किया है। अबुल कलाम आज़ाद को देख लीजिए, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी को देख लीजिए, हुसैन अहमद मदनी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत सारे नाम हैं जिसके इतना काउंटलेस हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन लोगों ने 1800 रॉबर्ट क्लेव से लेकर प्लासी की जंग से लेकर 1947 तक, ये जितना भी 1757 से लेकर 1947 जो तकरीबन 200 साल की जो मुद्दत है, इस पूरी मुद्दत में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की जो स्ट्रगल रही है उसको सलाम करनी चाहिए और उनको वो काबिल इत्तिबा है। ये दिन इसलिए भी आता है कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर डोनेट करें, उनके आत्मा के लिए, उनकी सोल के लिए हम दुआएं करें और जो ड्रीम था उनका अपने कंट्री के तई, अपने देश के तई, उस ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया को वो जिस तरीके से वो देखना चाहते थे उसी तरीके से इस इंडिया को बनाने की कोशिश करनी चाहिए और आज के दिन शपथ लेनी चाहिए, हलफ लेनी चाहिए और ओथ लेनी चाहिए कि हम अपने देश को, हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम के मुताबिक इस देश को बनाएंगे और बहुत हद तक इंडिया अपने फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम के मुताबिक डेवलप भी कर रहा है कि आज इंटरनेशनली लेवल पे हम देखते हैं कि G20 समिट के लीडरशिप में इंडिया पूरे दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का मैसेज दे रहा है कि द होल वर्ल्ड इज़ द फैमिली, पूरी दुनिया एक ख़ानदान है, एक फैमिली है। और इसी तरीके से इकोनॉमिक में अगर देखते हैं, इकोनॉमिकली मईशत में, इक़्तिसादियात में, तो इंडिया की GDP दुनिया की वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकनॉमी की हैसियत रखता है। इसी तरीके से अगर लिटरेसी में देखें तो 1951 में इंडिया की लिटरेसी 18% थी, जबकि 2025 में इंडिया की लिटरेसी रेट 77% की रेट के साथ है। तो इस तरीके से बहुत हद तक हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम को अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत हद तक हम अभी भी नाकाम है। स्पेस के अंदर हो गया या बहुत सारे फील्ड हैं जहां पे अगरचे हम कामयाब हैं, लेकिन अभी भी हम अपने फ्रीडम फाइटर्स, मुजाहिदीन आज़ादी और स्वतंत्रता सेनानी के ख्वाब को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जब भी 15 अगस्त आए तो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने से ज़्यादा अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करनी चाहिए, अपने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करनी चाहिए। वो हमारे ही आबा-ओ-अजदाद थे, वो किसी दूसरे कंट्री से नहीं आए थे। जिस घर से, जिस धरती से हम जन्मे हैं या जिस इलाके में हम रहते हैं, उसी इलाके से वो सारे के सारे मुजाहिदीन आज़ादी आते हैं। खा वो महात्मा गांधी हो, खा वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, खा वो भगत सिंह हो या शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी हो या हुसैन अहमद मदनी हो। 1757 रॉबर्ट बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1947 तक ये जो एक तवील मुद्दत है, इस तवील मुद्दत लॉन्ग पीरियड में हमारे बहुत सारे आबा-ओ-अजदाद हैं जिन्होंने अपने जान की सेक्रीफाइस दी, जिन्होंने अपने तन मन धन माल प्रॉपर्टी सब कुछ को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए, इंडिया को आज़ादी मिले। और एक लंबी स्ट्रगल के बाद इंडिया को आज़ादी मिली बिलाखिर 1947 में। लिहाजा जब भी हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें तो हमें अपने फ्रीडम फाइटर की सेक्रीफाइस को सलामी पेश करनी चाहिए, उनकी आत्मा और उनकी रूह, उनके सोल के लिए शांति की दुआएं करनी चाहिए, उनके नाम पर तरह तरह के बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनानी चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। और उससे बढ़कर उनके ड्रीम्स, उनके ख्वाब के मुताबिक, उनके आइडियाज़ के मुताबिक हमें अपने कंट्री को डेवलप करनी चाहिए। वो और जिस तरीके का वो अपने देश को, अपने कंट्री को देखना चाहते थे,
उस तरीके के देश को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए।